हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आरबीआई स्टडी वाला में। दोस्तों हम लोग जो है पिछले क्लास में पार्ट वन कर चुके थे। पार्ट वन मीन्स बोले तो 1 से लेकर के 75 तक क्वेश्चन कर चुके थे, यहाँ तक कर चुके थे। आज हम लोग जो है 76 से करेंगे, ठीक है। पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्वेश्चन लगाने का भी प्रयास करेंगे। अब आप लोगों को जो भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो कमेंट में आंसर करेंगे, और नहीं पता होगा तो उसको सीखने का प्रयास करेंगे। और पिछले क्लास का भी वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो वो भी प्लेलिस्ट में, अगर नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। अपने और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। और मेरा एक नया जो है, जो अगर CTET का तैयारी कर रहे हैं, जो CTET का तैयारी कर रहे हैं, CTET के लिए जो है SST का जो है प्रैक्टिस सेट चल रहा है, एक दूसरा चैनल है, उसका भी लिंक दे देंगे हम। उसका नाम है आरबी रोजगार, ठीक है, आरबी रोजगार। उस पर भी आप लोग जुड़ करके अपना जो तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं, तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वीडियो को पूरा वॉच करेंगे। चलिए 76 में दिया हुआ है कि बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धार्मिक स्तूप का निर्माण मूलतः डैश वंश के शासन काल में के दौरान कराया गया था। यानी बौद्ध धर्म से जो संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धार्मिक स्तूप का निर्माण जो है किस वंश के समय में किया गया था? मौर्य वंश के समय में, नंद वंश के, शुंग वंश के, या कण्व वंश के? तो 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ये मौर्य वंश के समय में किया गया था, क्योंकि बौद्ध धर्म जो है सबसे ज़्यादा प्रचलित कब था? बौद्ध धर्म जो है मौर्य वंश के समय में ही प्रचलित था, ठीक है। क्योंकि अशोक जो है मौर्य वंश से संबंधित है, वो बौद्ध धर्म जो है ग्रहण किए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 77 में, भारत का पहला यानी भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी, रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिक। प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। गवर्नर जनरल भारत भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था, ठीक है। चलिए रीजनिंग का क्वेश्चन, हम लोग इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। 7 छात्र हैं जो वृत्ताकार मेज पर बैठा हुआ, कैसा है? वृत्ताकार मेज पर बैठा हुआ, ठीक है, वृत्ताकार मेज पर बैठा हुआ है। टोटल कितना है? 7 है, 1 3 2 4 6 1 7 है, ठीक है। वृत्ताकार मेज पर बैठा हुआ है और केंद्र की ओर मुख करके बैठा हुआ है, ठीक है। कह रहा सी ई और एफ के बगल में बैठा है। सी जो है ई और एफ के ठीक बगल में बैठा है। सी ई और एफ के ठीक बगल में, कौन सा? तो सी, ठीक है। सी मान लेते ई और एफ के ठीक बगल में बैठा है। ई और एफ के ठीक बगल में बैठा है, ठीक है। इसके बाद डी सी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। डी जो है सी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। इसके बाईं ओर से तीसरे स्थान, बाईं ओर इधर होगा, तीसरे स्थान पर कौन सा है? सी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर डी है। 1 2 3 डी है। उसके बाद और ए के बाईं ओर से ठीक बगल में, और ए के बाईं ओर से ठीक बगल में है, ठीक है, बाईं ओर से ठीक बगल में। उसके बाद और सॉरी ए के ठीक दाएं ओर के बगल में, दाएं ओर बोल रहा है तो दाएं ओर हो जाएगा, दाएं ओर यहाँ पर हो जाए, दाएं ओर के लिए यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद ए ई के दाएं दूसरे स्थान है। ए जो है ई के दाएं दूसरे स्थान पर है। ए ई के दाएं, ए जो है ई के दाएं दूसरे स्थान पर है। ए ई के दाएं दूसरे स्थान पर है। ए जो है ई के दाएं दूसरे स्थान पर है। ए ई के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। एक चीज़ का मिस्टेक हो गया था इसमें, जो है सबसे पहले हम जो है जो फिक्स होगा उससे करेंगे, फिक्स होगा उससे करेंगे, ठीक है। चलिए देखते 7 लोगों को बना देते हैं, 4 6 1 7, ठीक है। 7 है, जो फिक्स है उससे हम लोग करने का प्रयास करते हैं। ये तो फिक्स नहीं, यहाँ पर ये फिक्स नहीं है, ठीक है। डी सी के
बाएं और तीसरे स्थान पर है। डी सी के बाएं और तीसरे स्थान, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे स्थान पर है, ठीक है। उसके बाद ए के दाएं और ठीक बगल में बैठा है, ये यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद ए ई के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है, ये जो है ई के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है, दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है, ये ई के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है, ए ई के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। इसके बाद बी ई और ए के बीच में, ए के दोनों बगल में बैठा है, बी जो है ए और ई के दोनों बगल में बैठा है। अब यहाँ पर जो है इस सेंटेंस को अब पढ़ेंगे और बनाएंगे। सी जो है ई और एफ के ठीक बगल में है, सी ई और एफ के ठीक बगल में, तो एफ यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बी ए ई और ए के ठीक यानी दोनों के बगल में है, बी ई और ए के ठीक बगल में है, तो यहाँ पर बी हो जाएगा। उसके बाद जी एफ के बाएं ओर बैठा है, जी जो है एफ के बाएं ओर, यहाँ पर जी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद सी और जी दोनों के बगल में कौन बैठा है, सी और जी के बगल में कौन बैठा है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, सी और जी के बगल में कौन बैठा है, सी जी खोजना है, सी और जी के बगल में कौन बैठा है, तो एफ बैठा है, एफ का है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। 78 क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। 78 का हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फिक्स से शुरू करना है, जो फिक्स पोजीशन होगा उससे शुरू करना है। 79 में दिया हुआ है कि 261 से 232 हो गया, 261 से कितना हो गया, 232 हो गया, ठीक है। तो इसमें से देख रहे हैं कितना का घट रहा है, कितना घट रहा है, तो यहाँ पर हो गया 9 और यहाँ पर हो गया 2, 29 घट रहा है। फिर यहाँ पर कितना घटेगा, यहाँ पर भी 29 घट रहा है, ठीक है। और यहाँ पर भी 29 का आंकड़ा चले यानी 29 घट रहा है, तो 2 से 3 में से भी 29 घटा देंगे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 13, 9 4, 4 वाला लास्ट में कहाँ, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पर 4 लास्ट में आ जाएगा वही हो जाएगा, यानी 174, ठीक है, 174, ठीक है, 174 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 80 में दिया हुआ है, 80 में दिया हुआ है जो विपरीत फलक पर कौन सा, 4 के विपरीत, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, ठीक है। 4 के विपरीत फलक पर क्या होगा, अब यहाँ देखो दोनों में 6 2 आ रहा है, 6 और 2 कॉमन आ रहा है, 6 2 कॉमन आ रहा है, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा 3, 4 का अपोजिट 3, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 80 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है 81 में दिया हुआ है कि हॉर्स को इस तरह से लिखा गया, मूव को इस तरह से लिखा गया, तो फिर रेस को किस तरह से लिखा गया। हॉर्स में कितना है, HORSE, ठीक है। हॉर्स को 75 लिखा गया, एच कितना होता है 8 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 19 प्लस 5, सभी को जोड़ते हैं, 15 5 20, 20, ठीक है, 20 20 40 40 और 25, देखते 8 5 13 यानी 20, ये दोनों तो हो गया 20, ठीक है, ये दोनों हो गया 20, ठीक है। उसके बाद 20, ये किस में चला जाएगा 20 20 20 40 40, अब प्लस 17 8 25 65, ठीक है, 65 हुआ। और टोटल यहाँ पर कितना है, 65 में 10 जोड़ दिया 75 हो गया, ठीक है। ये टोटल कितना हो गया 65 20 और 20 20 40 40 से देख लिए एक बार और सब 15 40 से 25, ठीक है, 65 40 25 65, ठीक है, 65 हो गया। 65 हो गया, 65 में 10 जोड़ दिए कितना हो गया 75, ठीक है। इसके बाद इसमें भी रेस में भी क्या करेंगे, रेस RACE, ठीक है, रेस R 18 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5, ठीक है, 18 के 19 3 22 5 27, ठीक है, 27 में
इसका यहाँ पर कितना था, टोटल 5 था, 5 का दुगुना 10, तो 4 का दुगुना कितना हो जाएगा 8। ठीक है, इसमें कितना जोड़ देंगे, 8 जोड़ देंगे, इसमें 8 जोड़ देंगे, प्लस 4 गुने 2 करेंगे यानी 8 जोड़ देंगे तो 35 हो जाएगा। ठीक है, 27 8 35, 35 कहाँ है, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 82 में दिया हुआ है, 82 में दिया हुआ है कि इसमें से कौन सा आंसर होगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर सर्कल है। ठीक है, सर्कल, उसके बाद वर्ग, उसके बाद फिर यहाँ पर ये दोनों यहाँ पर चला आया। ठीक है, इसको ऐसे रोटेट हुआ यहाँ पर आ गया। ठीक है, उसके बाद और ये दोनों जो था वो कहाँ पर चला गया, ऐसे आ गया यहाँ पर। ठीक है, सीधे ऐसे हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर ये क्या हो गया, ये फिर यहाँ से उठ करके यहाँ आ गया। ठीक है, पहले यहाँ से यहाँ आया। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ गया। ठीक है, उसके बाद ये दोनों ये ऐसे यहाँ पर आ गया। इसके बाद फिर ये कहाँ जाएगा, तो ये इसके बाद हो जाएगा। सबसे पहले इसको समझना है, इसमें जो है ये आ गया यहाँ से, ये दोनों उठ करके यहाँ आ गया। ठीक है, इसके बाद फिर ये दोनों यहाँ आ गया। ठीक है, यहाँ आ गया। ठीक है, उसी तरह से फिर उसके बाद क्या हुआ, इन दोनों को ऐसे कर दिया। तो फिर उसके बाद ये यहाँ से यहाँ आया। ठीक है, फिर उसके बाद इन दोनों को हटा दिया, यहाँ ऐसे हो गया। उसके बाद ये क्या हो जाएगा 82 का, तो इसके बाद ये 82 का जो है हो जाएगा, ये भी क्या होगा, ये यहाँ से उठ करके ये यहाँ आ जाएगा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 83 में दिया हुआ है, इसमें से कौन सा जो है संख्या युग्म को ज्ञात करता है। ठीक है, जो सभी से यानी सभी संख्या युग्मों का स्थान से यानी भिन्न हो, जिसमें से जो इसमें से सबसे अलग हो। ठीक है, ये 7 या कितना होता है 21। ठीक है, ये तो नहीं 8 5 गुने 5 होता है। ठीक है, गुने 6 होता है यानी 3 5 6, उसके बाद गुने 2 होता है। ठीक है, इसमें सबसे अलग कौन सा है, तो सबसे अलग जो दिख रहा है उसको देखेंगे। ठीक है, 7 या 21। ठीक है, 8 पंचे 40, 83 का क्या हो जाएगा, 83 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 83 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 84 में दिया हुआ है कि इसको इतना लिखा गया, इसको इतना लिखा गया, तो कोड भाषा में इसको कितना लिखा जाएगा। ठीक है, जेड से क्या हुआ, आई हुआ है। ठीक है, सबसे पहले इसको हम ZEPHYR। ठीक है, इसके बाद IIYLHV। ठीक है, जेड से कितना हो गया, इसमें कितना जुड़ा है, इसमें जो है जेड 26 होता है और ये 9 हो गया। ठीक है, प्लस 9 हुआ है, कितना पोजीशन 9 हुआ है 9। ठीक है, इसमें प्लस 4। ठीक है, 5 और 9, इसमें कितना हुआ 16 9 25, यहाँ पर कितना हुआ ये प्लस 8 4 12, फिर 9 फिर 4। ठीक है, यानी 9 4 9 4 का रेशियो चल रहा है, तो यहाँ भी क्या होगा 9 4 9 4 का चलेगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ ZINCKY, तो 9 4 9 4 का चलेगा, तो इसमें 9 जोड़ेंगे, प्लस 9 प्लस 4। ठीक है, इसमें 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आई, इसमें 4 जोड़ेंगे तो 9 4 13 यानी एम। आई एम कहाँ पर है, आई एम यहाँ पर है। ठीक है, इसके बाद इसमें फिर 9 जोड़ेंगे। ठीक है, एन में 9 जोड़ेंगे यानी 14 में 9 जोड़ेंगे 23 यानी डब्लू। आई एम डब्लू कहाँ है, आई एम डब्लू, ये तो ख़त्म हो गया, यहाँ भी है यहाँ भी है। ठीक है, इसके बाद देखते जी होता है या क्या होता है। इसके बाद इसमें फिर 4 जोड़ेंगे तो 4 3 7, जी हो गया जी, यहाँ पर ये ख़त्म।
ये जी है, ये यहाँ भी जी है। इसके बाद जी के बाद फिर 9 में इसमें 9 जोड़ेंगे, 11 9 20, टी वाला कौन सा बी है, ये ख़त्म बी है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, 84 क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 85 में दिया हुआ है कि लैम्प को इस तरह से लिखा गया। ठीक है, लैम्प को इस तरह से लिखा गया है और इसको इस तरह से लिखा गया, तो यहाँ पर पी का क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले जो दोनों में देखेंगे, कॉमन को काट देंगे, ए एम पी ए एम मिल रहा है, ए एम यहाँ पर भी मिल रहा है। ठीक है, ए एम और एल भी मिल रहा है, ए एम एल मिल रहा है, ए एम एल मिल रहा है, तो और यहाँ पर क्या मिला है, 6 मिल रहा है, 6 ख़त्म, 6 से 6 ख़त्म, 4 से 4 ख़त्म। ठीक है, दो नहीं, 1 से 1 ख़त्म, 1 ख़त्म। ठीक है, तो बच गया क्या, 3, तो पी का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, 85 क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 86 में इसमें कितने त्रिभुज है। सबसे पहले कितने त्रिभुज है, तो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 3। ठीक है, त्रिभुज कितना है, और यहाँ पर हो गया 1, 3 + 1। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर भी 1 हो गया, 1। ठीक है, उसके बाद और ये कितना हो गया, ये टोटल 1, और ये हो गया फिर 1। ठीक है, 1 1। ठीक है, उसके बाद फिर देखते हैं, 3 1 4 1 5 1 6 1 7, टोटल कितना, 7, तो ऑप्शन सी ही सही हो जाएगा। 86 क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 7 है टोटल, कितना है, 7, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, टोटल कितना है, 7 ही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 87 में दिया हुआ है कि 11 अक्टूबर 1965 को सोमवार था, तो 15 जुलाई 1973 को सप्ताह कौन सा दिन होगा। ठीक है, सबसे पहले इसमें से 11 अक्टूबर 1965 है, से लेकर के 31 दिसंबर 1965 तक का निकालेंगे। 31 दिसंबर 1965 तक का निकालेंगे। ठीक है, कितना हो गया, तो इतना तक का हो जाएगा 20। ठीक है, विषम दिन निकालेंगे, विषम दिन 20 हो गया। ठीक है, इसके बाद अक्टूबर 20 हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जुलाई है, जुलाई तक का निकालेंगे। ठीक है, जुलाई तक का निकालेंगे। ठीक है, नवंबर दिसंबर। ठीक है, 20 हो गया, उसके बाद 2 होगा, कोड है, +3, टोटल हो गया कितना, 25 में 25 में फिर 7 से डिवाइड कर देंगे, 4 विषम आ गया। ठीक है, 4 किसका कोड होता है, 4 हो गया। ठीक है, 4 विषम दिन हो गया। उसके बाद क्या करना है, 5 जो है समान वर्ष है, इसमें 5 समान वर्ष है। ठीक है, +2 जो है लीप वर्ष है, 7 वर्ष में 5 7 समान वर्ष है, 2 लीप वर्ष है। ठीक है, तो 5 2 कितना हो गया, 7, लीप वर्ष के लिए 2, टोटल कितना हो गया, 9/7। ठीक है, बराबर 2 दिन। इसके बाद 1 जनवरी से निकालेंगे 1973 तक। ठीक है, ये हो जाएगा 3 + 0 + 3 + 2 3 + 2 + 15। ठीक है, इसके बाद आगे करेंगे, ये हो जाएगा टोटल 28/7, यानी रिमाइंडर आर जो है 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी 0 मतलब 0 विषम दिन आया। ठीक है, इसका मतलब ये कौन सा दिन हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा, शुक्रवार, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो प्रैक्टिस करेंगे, हो जाएगा। 88 में दिया है, श्वसन गतियों में वायु के आयतन का आकलन किया जाता है स्टेथोस्कोप द्वारा, हाइड्रोमीटर द्वारा, स्फिग्नोमैनोमीटर द्वारा, और डी में है स्पायरोमीटर द्वारा। तो 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए।
89 में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है? आरबीसी में, उदासीन रागी में, यानी न्यूट्रोफिल में, और सी में दिया है इओसिन रागी में, और डी में दिया हुआ है एक केंद्र कानू में, मोनोसाइट में। तो 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आरबीसी में। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक दूरदर्शी यंत्र वांछनीय है। ठीक है, पतला बड़ा द्वारक, अभिनेत्र मोटा छोटा द्वारक, ठीक है, पतला छोटा द्वारक, इसमें से कौन सा हो जाएगा? ठीक है, वांछनीय है। तो 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मोटा बड़ा द्वारक और पतला बड़ा द्वारक। ठीक है, अभिनेत्र। इसके बाद 91 में दिया है समविभवी तल वे तल है जो विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री कोण बनाती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा 60 डिग्री कोण बनाती है। और सी में है विद्युत क्षेत्र की दिशा विद्युत क्षेत्र के समांतर है। और डी में है विद्युत क्षेत्र के लंबवत है। तो 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र के क्या है? लंबवत है, समविभवी क्षेत्र। ठीक है, 92 में दिया हुआ है कि कथनों पर विचार करना है जो है सही नहीं है, यानी सम्मिलित नहीं है, पॉलीथीन के संबंध में सही नहीं है। ठीक है, अल्पघनत्व पॉलीथीन के संबंध में सही नहीं है। कठोर होता है, दृढ़ होता है, विद्युत के अल्प चालक होता है, और अत्यंत शाखित संरचना होती है। तो 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ये दृढ़ नहीं होती, पॉलीथीन जो दृढ़ नहीं होती, ये गलत, कौन सा जो है कथन सही नहीं है, ये कथन सही नहीं है। ठीक है, इसके बाद 93 में दिया हुआ है एक विषय में प्रैक्टिकल के 40 अंक, थ्योरी के 110 अंक है। प्रैक्टिकल और थ्योरी के लिए, यानी एक प्रैक्टिकल के लिए 40 अंक और थ्योरी के लिए 110 अंक है। एक अन्य विषय में प्रैक्टिकल के लिए 60 अंक और थ्योरी के लिए 40 अंक है। यदि आर को प्रैक्टिकल में औसत अंक 40 है और थ्योरी में औसत अंक 60 है, तो उसके प्रति विषय के औसत अंक क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले औसत अंक जो है निकालते हैं, अभिष्ट औसत अंक निकालते हैं 40। ठीक है, कितने विषय में? 2 में। ठीक है, 60 गुने यहाँ पर कितना? 2 विषय में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये टोटल हो जाएगा 200/2, यानी 100। टोटल कितना हो गया? 100 हो गया। ठीक है, 100, तो ये 100 जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, 100 कहाँ है? ऑप्शन ए में। 100 आंसर ऑप्शन ए में हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन 94 में दिया हुआ है। 94 में एक दूध वाले के पास दूध और पानी का मिश्रण है, मिश्रण के 2 बर्तन हैं। ठीक है, पहले में 80% दूध और बाकी में पानी है। ठीक है, तो 20% वहाँ पानी है। दूसरे में 50% दूध है। उसे प्रत्येक बर्तन से कितना मिश्रण मिलाना चाहिए ताकि 9 लीटर दूध मिश्रण का इस प्रकार प्राप्त हो कि जिसमें पानी और दूध का अनुपात 1:2 हो जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन का। सबसे पहले क्या लेंगे? एक्स। ठीक है, माना है कि पहला बर्तन में क्या है? एक्स है और दूसरा बर्तन में वाई है। ठीक है, इसको 4/5 करेंगे, इसको काटेंगे 20/100, तो 20 चौको 80, 20/100 होगा। ठीक है, प्लस वाई को क्या करेंगे? 50% है, दूसरे बर्तन में कितना? 50%, 1/2, 9 है टोटल। और ये किस अनुपात में? तो 1/2 के अनुपात में, सॉरी 1/2। तो रिमेनिंग कितना बच जाएगा? तो ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, दूध के अनुपात में। अब आगे देखते सॉल्व करके। 4x/5 प्लस y/2 बराबर 3 दूना 6। ठीक है, अब यहाँ से जो है हम लोग सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा? सॉल्व करने के बाद ये आना चाहिए x/5 प्लस y/2 बराबर 9 गुने 1/3। ठीक है, 9 गुने 1/3।
और यहाँ से क्या हो जाएगा 2x प्लस 5y, और ये यहाँ आ जाएगा ये आ जाएगा 8x प्लस 5x बराबर 60। ठीक है, पूरा समीकरण फर्स्ट मानेंगे। फिर इसके बाद क्या है, x में 5 प्लस y बटे 2 बराबर 9 गुने 1/3 करेंगे। ठीक है, इसके बाद तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5y बराबर 30। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखेंगे और बन जाएगा यहीं से। तो समीकरण 1 और 2 से 1 एंड 2 से, ठीक है, 1 और 2 से जो बनेगा इसको हम लोग कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 8x माइनस 2x बराबर 60 में से 30 घटा, 60 माइनस 30 यानी 30। ठीक है, 6x बराबर 30, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5, x बराबर 5, तो y बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड करने के बाद तो 5/4 का रेशियो आ जाएगा, बर्तन एक में 5 और बर्तन दूसरा में 4। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 95 में दिया है 16 से 50 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या का अनुपात इतना है। ठीक है, 124 नए लड़कों और कुछ नई लड़कियों को प्रवेश कर दिया जाता है, तो इतना और इतना हो जाता है। ठीक है, लड़का और लड़की का अनुपात इतना है, जिसमें से अगर इतना प्रवेश कर जाते हैं तो इतना हो जाता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। इसके बाद बॉयज़ स्कूल में बॉयज़ जो है कितना है वो निकालते हैं। टोटल कितना, टोटल 11, 6 5 11 के अनुपात में। ठीक है, बॉयज़ का रेशियो क्या है 6 है। ठीक है, तो ये टोटल हो जाएगा कितना, तो ये निकल के हो जाएगा 900 काटने के बाद। ठीक है, इसके बाद गर्ल, अब इसमें से 9 से घटा देंगे 750। ठीक है, 750 ये हो गया गर्ल। ठीक है, अब यहाँ पर मान लेंगे कि इस प्रवेश लेने वाले लड़कों की संख्या x मान लेते हैं। ठीक है, प्रवेश लेने वाले लड़कों की संख्या कितना है x मान लेते हैं। तो यहाँ से अब इस बन जाएगा 900 प्लस कितना आगे 124 नई लड़का आ गया और कुछ लड़की आ गया, कुछ मतलब 750 अब प्लस x मान लेते हैं गर्ल्स को, तो रेशियो कितना हो जाता है 4:3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसी तरह से आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद 30 72 बराबर 3000 प्लस 4x। ठीक है, 30 72 ये हो जाएगा बराबर 4x, x बराबर कितना हो जाएगा 18। ठीक है, x बराबर 18। ठीक है, ये x का वैल्यू हो जाएगा 18 हो गया, तो अनुपात कितना हो जाएगा, एक अनुपात। इसके बाद क्या पूछा गया था, अब इसका अनुपात क्या आ जाएगा 18:124। ठीक है, एक था 124, ये आगे x मतलब लड़की आ गई है x 124। ठीक है, इसको अनुपात में बदल देंगे, जो कटेगा काट देंगे 18 से 9 2 9 18 2 62 2 124 यानी 9:62। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी में। ठीक है, 96 में दिया हुआ है कि समांतर पटरियों पर दो रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में चल रही है। रेलगाड़ी ए 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रही है और बी जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रही है। ठीक है, रेलगाड़ी ए की लंबाई 400 और बी की लंबाई जो को पार करने में 2 मिनट का समय लगता है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर एक ही दिशा में चल रहा है तो एक ही दिशा में चलेगा तो घटाएंगे, सापेक्ष एक ही दिशा में चलेगा तो घटाएंगे, यहाँ पर 30 हो गया। ठीक है, अब 30 को जो है मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे, 6 पंचे 30 6 3 18। ठीक है, 25/3। ठीक है, इसके बाद
कितना टाइम लगा था, 2 मिनट, ठीक है। 2 मिनट मतलब 2 × 60 यानी 120 मिनट बराबर 4 से 1 का लंबाई है प्लस दूसरा का लंबाई कुछ नहीं तो एल मान लेते हैं 25/3, ठीक है। अब ये हो जाएगा 3/5। तो यहाँ सॉल्व करने के बाद हमें जो मिलता है, यहाँ आगे सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, जो यहाँ पर हो जाता है 120 × 25/3 बराबर 400 + एल, ठीक है। ये हो जाएगा 40 × 120, 25 × 100 यानी 1000 बराबर 400 + एल। तो यहाँ से एल का मान कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा, ठीक है। दूसरी की लंबाई कितना, 600 मीटर। 600 मीटर कहाँ है, ऑप्शन बी में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 97 में कि तीन दोस्तों ने एक पार्टी का आयोजन किया। तनवीर ने यूसुफ का 2/3 का भुगतान किया, यूसुफ का, ठीक है। तनवीर ने यूसुफ का, तो मान लेते हैं तनवीर ने यूसुफ का 2/3 का भुगतान किया, यूसुफ ने सचिन का 1/2 का भुगतान किया। तो यूसुफ द्वारा, तो यहाँ पर सबसे पहले सचिन का मान लेते, चलो तो किसका निकालना है, यूसुफ द्वारा व्यय किया गया का भिन्न, ठीक है। सबसे पहले यूसुफ का मान लेते, चलो यूसुफ का क्या, 100 रुपया जो है, 100 रुपया जो है क्या किया, भुगतान किया। तो तनवीर का क्या हो जाएगा, 2x/3, ठीक है। तनवीर का हो गया, ठीक है। इसके बाद अब यूसुफ का, यूसुफ बराबर क्या हो जाएगा, यूसुफ ने सचिन का, फिर यूसुफ ने सचिन का, यूसुफ कितना है, x हो गया। और सचिन का कितना, सचिन का 1/2 का भुगतान किया, ठीक है। सचिन का 1/2 का भुगतान किया। तनवीर हो गया, तनवीर यूसुफ का 2/3, ठीक है। और यूसुफ ने सचिन का 1/2 का भुगतान किया। यूसुफ एक्स, सचिन वाई 2/3 का भुगतान किया, ठीक है। चलो इसको दूसरे मेथड से बनाते हैं। यहाँ पर अगर मान लेते सचिन का जो है, सचिन का एक्स मान लेते, ठीक है। तो यूसुफ का क्या हो जाएगा, तो यूसुफ का हो जाएगा सचिन का कितना, 1/2, ठीक है, यानी x/2, ठीक है। इसके बाद तनवीर का, तो तनवीर का भुगतान राशि क्या हो जाएगा, तो तनवीर का हो जाएगा आपको यूसुफ का 2/3, यूसुफ का 2/3, x/2 का 2/3 यानी कि 2x/6 हो जाएगा, ठीक है। 2x/6 हो जाएगा, ठीक है। 2x/6, तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, x/3, ठीक है। ये इतना हो जाएगा। इसके बाद अब करें कुल भुगतान राशि क्या हो जाएगा, टोटल भुगतान राशि क्या हो जाएगा, x, सचिन का x और यूसुफ का x/2 और इसका जो है x/3, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 6x + 3x 2x/6, तो 6 3 9 1 10x, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6, ठीक है, 3 9 2 11, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11x/, टोटल बराबर हो जाएगा, टोटल बराबर 11x/6, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, टोटल यूसुफ द्वारा कुल व्यय कितना होगा, यूसुफ द्वारा कुल व्यय एक्सपेंस यूसुफ द्वारा, ठीक है। टोटल x/2 उसने किया था और टोटल व्यय टोटल इनकम इतना, ये हो जाएगा x/2 × 6/11x, ठीक है। ये खत्म, 2 × 6, ये कितना हो जाएगा, 3/11, 3/11 का है ऑप्शन सी में।
ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 98 में दिया हुआ भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया था? लॉर्ड लीटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के द्वारा। तो 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो क्या किया गया था, विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 लागू किया गया था, मतलब पारित किया गया था। ठीक है। 99 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? जंजीरा का किला, ग्वालियर का किला, बांधवगढ़ का किला और डी में है असीरगढ़ का किला। तो 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जजीरा का किला। ठीक है। इसके बाद एक समय 2025 में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास डस्टलिक निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया था? भारत और किर्गिस्तान, भारत और उज्बेकिस्तान और भारत और तजाकिस्तान। तो 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये डस्टलिक किसके साथ किया गया था? कि मोस्टली किया गया था जो उज्बेकिस्तान के साथ। किसके साथ किया गया था? उज्बेकिस्तान के साथ। इसके बाद 101 में दिया हुआ है कि पूर्वोत्तर भारत का पहला वंदे भारत ट्रेन कहाँ चलाया गया था? गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी, बी में है गुवाहाटी से तिनसुकिया और सी में है गुवाहाटी से डिब्रूगढ़ और डी में है गुवाहाटी से लमडिंग। तो 101 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गुवाहाटी से जलपाईगुड़ी। 102 नंबर क्वेश्चन, भारत किस देश में स्थित मोंगला बंदरगाह पर एक टर्मिनल संचालित करने की योजना बना रहा है? बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, म्यांमार। तो 101 नंबर क्वेश्चन 102 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये बांग्लादेश में। कहाँ पर है? बांग्लादेश में ऐसा कर रहा है। 103 में अप्रैल 2025 में कुमुदिनी लाखिया का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित है? पत्रकारिता, संगीतकार, नृत्य, कुश्ती। तो 103 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये नृत्य से संबंधित था, नृत्य करते थे। ऑप्शन सी। 104 में 12 जून 2025 को अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन जा रही एयर इंडिया की किस फ्लाइट टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी? ए में है ड्रीम लाइनर 787-8 और बी में है ड्रीम लाइनर 787-9 और सी में है ड्रीम लाइनर 787-10 और डी में है बोइंग 777। तो 104 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ड्रीम लाइनर 787-8। ठीक है, 787-8 ड्रीम लाइनर 787-8। ठीक है। 105 में दिया भारत की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित विधानसभा कौन बन गई है? पश्चिम बंगाल, बिहार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश। तो 105 का हो जाएगा, ये हो जाएगा दिल्ली विधानसभा बन गई है। 106 में दिया है हाल ही में अभिनेता पवन कल्याण किस राज्य के उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम बने हैं? कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो 106 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये कहाँ का बना है? तो ये आंध्र प्रदेश का बना है पवन कल्याण। इसके बाद 107 में है किस कन्नड़ लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? श्रद्धा शर्मा, रजनी मल्होत्रा, बानू मुश्ताक, कृति सेनन। तो 107 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये बानू मुश्ताक। ठीक है, बानू मुश्ताक ने जीता है। 160 में दिया हुआ है एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको जो है कौन सा जो है अनुमति नहीं, यानी इसमें कौन सा जो है इस तरह का इसमें रिलेशन इस्टेब्लिश करता है? सबसे पहले ये देखना 11 कैसे ये कैसे हो रहा है? ठीक है, 5 और इधर अगर 80 में हम 5 से भाग दे देते हैं 16 5 80, फिर 5 घटा देते तो 11 हो जाता है, यानी बीच वाला आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से 90 में 6 से भागा दे देते 15 और 15 6 90। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बच जाता है कितना 6, फिर घटा देते 9। नहीं, ये नहीं होगा। इसके बाद देखते डिफरेंस करके, डिफरेंस 5 6 11। ठीक है, 11 6 का 66, ये भी नहीं होगा। इसके बाद कौन सा होगा देखते हैं इसको बना करके।
108 नंबर क्वेश्चन। 12 6 72, 12 7 84, 12, ठीक है, 5 2 7 का 8, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 5 1 6 11 12 80 10 90, ठीक है। 5 1 +1 +1 +10, ठीक है। उसी तरह से इसके बाद क्या होगा, +1 यानी 6 के बाद 7, ठीक है, 12 के बाद 13 और 90 के बाद 100, ठीक है। 80 10 90, 90 10 100, ये सभी नहीं हो रहा, ठीक है। 108 नंबर क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, देखते हैं फिर से एक बार और दूसरा मेथड लगा करके। 108 में है जो 5 + 11 करते, ठीक है, और उसको 5 से गुना कर देते हैं। 11 5 16 5 80, हाँ हो रहा है, ठीक है। उसके बाद 12 6 18, 12 + 6 गुने 6, आप सॉरी 5, 12 6 18 5 90, ठीक है। उसी तरह से इसमें से कौन सा ऐसा फॉलो करेगा, तो इसमें से जो है पहला देखते हैं, 17 7 17 7 24 5 120, नहीं ये नहीं होगा। इसके बाद दूसरा बी में चेक करते हैं, 16 + 2 गुने 5, 16 2 18 5 90, ये भी नहीं होगा। 19 4 23 गुने 5, ये भी नहीं होगा। 11 9 + 11 20 + 5, एक का चेक करते फिर से, कहीं ये भी नहीं हो रहा, कोई नहीं हो रहा, तो एक का सब चेक करते एक बार, हाँ एक का हो जाएगा। 7 + 17 गुने 5, यानी 17 7 24 5 120 हो रहा है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। 109 में दिया हुआ है कि ये जो है सोमवार को परीक्षा पर आधारित 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मंडे से शुरू होता है, कब से शुरू होता है, मंडे से, मंडे, ठीक है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है। मंडे से कब से शुरू होता है, मंडे से शुरू होता है, संडे को समाप्त होता है। पी से पहले केवल 2 व्यक्ति की परीक्षा है, पी से पहले केवल 2 व्यक्ति की परीक्षा है, पी से पहले केवल 2 व्यक्ति की परीक्षा है, तो पी के ऊपर 2 व्यक्ति छोड़ दिए, ठीक है। उसके बाद एल के बाद केवल 1 व्यक्ति की परीक्षा है, एल के बाद केवल एक व्यक्ति का जगह खाली छोड़ दी। उसके बाद पी और जे के बीच केवल 3 व्यक्ति की परीक्षा है, पी और जे के बीच केवल 1 व्यक्ति की परीक्षा है, पी और जे के बीच केवल 1 व्यक्ति की परीक्षा है, ठीक है। पी और जे के बीच कितना, केवल 1 व्यक्ति की परीक्षा है। इसके बाद पी और जे के बीच केवल 1 व्यक्ति की परीक्षा है, के और एल के बीच केवल 1 व्यक्ति की परीक्षा है, के और एल के बीच केवल 1 व्यक्ति की परीक्षा है, के और एल के बीच केवल 1 व्यक्ति की परीक्षा है। इसके बाद ओ की परीक्षा एम के ठीक बाद है, ओ की परीक्षा जो है एम के ठीक बाद है, ओ की परीक्षा एम के ठीक बाद है, ठीक है। तो यहाँ पर एम होगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ओ की परीक्षा एम के ठीक बाद है। कहीं पर मिस्टेक हो गया है, सॉरी, यहाँ पर होगा पी और जे के बीच केवल 3 व्यक्ति की परीक्षा है, तो जे यहाँ पर आएगा, जे यहाँ पर आएगा, ठीक है। 3 व्यक्ति की परीक्षा है, तो जे यहाँ पर आएगा, ठीक है। इसके बाद के और एल के बीच केवल 1 व्यक्ति की परीक्षा है, के और एल के बीच केवल 1 व्यक्ति की परीक्षा यहाँ खाली है, ठीक है। इसके बाद ओ की परीक्षा एम के ठीक बाद है, ओ की परीक्षा जो है एम के ठीक बाद है, तो यहाँ पर एम ओ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एम ओ हो जाएगा,
यहाँ पर एम, उसके बाद ओ हो जाएगा, एम ओ हो जाएगा। उसके बाद एम और एन के बीच कितने व्यक्ति की परीक्षा, एम और एन के बीच, तो यहाँ पर कुछ नहीं, तो यहाँ पर एन हो जाएगा। ठीक है, एम और एन के बीच कितने व्यक्ति की परीक्षा है, तो यहाँ पर 1 2 3, कितने व्यक्ति की परीक्षा है, तो 3 व्यक्ति की परीक्षा है। एम और एन के बीच कितने, तो 3 व्यक्ति की परीक्षा है। तो 109 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 110 में दिया है कि पैटर्न को कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो देखो ये ऐसे आया है, ये तो सबसे पहले ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे होगा। उसके बाद ये ऐसे होगा, ये कैसे बनेगा, ऐसे, 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 ठीक है। और एक ये ऐसे बनेगा, ऐसे इसमें मिलेगा, ठीक है। देखो इस तरह का कोई बन रहा है, ये ख़त्म होगा, ठीक है, सबसे पहले ये ख़त्म होगा, ये यहाँ से आधा पार्ट हो रहा है, ठीक है, आधा पार्ट ये से डिवाइड होगा। इसको ऐसे ख़त्म करना है, आधा पार्ट ऐसे कटेगा, इतना पार्ट ऐसे बनेगा, ठीक है। और इसके बाद ये क्या होना चाहिए, एक ये होगा, यहाँ से ऐसे बनेगा, ठीक है। ऐसे देखते हैं कहाँ पर है, ऐसे एक ये बी में लग रहा है, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। 110 के क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नहीं, 120 ये नहीं होगा, ये किस में दिख रहा है, और ये ऐसे भी होगा, ऐसे करके, तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये इसको ऐसे करेंगे तो देखो ये मैच कर रहा है, ठीक है। इसको यहाँ इतना दूर से मिटा देने के बाद ये क्या करेगा, ऐसे होगा, तो ये मैच कर रहा है, देखो ये मैच कर रहा है, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 111 में दिया हुआ है कि आस को क्या लिखा गया, आस को 62 लिखा गया, आई को इतना 64 लिया गया, तो कराई को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। आस्क, ठीक है, आस्क ए में 1 होता है, एस में 19 होता है, और इसको 11, ठीक है। कितना हो गया टोटल, 20 11 31, 31 में 2 से डिवाइड कर, सॉरी गुना कर दिया तो 62 हो गया, 31 से 2 62, तो कराए CRY, सी कितना हो गया 3 प्लस R 18 और प्लस Y 25, ठीक है। 25 3 28 और 10 38 8 46, 46, और इसको 2 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 92, 92 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 112 में दिया हुआ है कि 7 71 83 जिस तरह से इससे संबंधित है उसी तरह से कौन सा होगा, 71 83, 71 83, और यहाँ पर 38 51 है, ठीक है। तो देखते हैं 112 नंबर क्वेश्चन। 112 नंबर में जो है सबसे पहले इसका डिफरेंस करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो ये 3 आता है, ठीक है। और इसी तरह से इन दोनों का भी डिफरेंस करते हैं तो 3 आता है। तो यहाँ पर भी 3 यानी जोड़ेंगे, यहाँ पर बढ़ रहा, सॉरी घटेगा, घटा रहे ना, तो घटा रहे तो घटाएंगे, यहाँ पर 6 9 5 7 में से 1 2 3 को घटाएंगे, ठीक है, सॉरी 4 को 3 है, कितना हो जाएगा 4 2 6 3, ठीक है। 36 34, 36 24, 36 24 कहाँ, ऑप्शन बी में, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 26 36 24, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 113 में दिया हुआ है सभी चावल अनाज हैं, सभी चावल क्या है, अनाज है, ठीक है। इसके बाद सभी दालें अनाज है, सभी दालें अनाज है, ठीक है। करे उसके बाद सभी अनाज सभी अनाज क्या है, खाद्यान्न है, सभी अनाज खाद्यान्न है। उसके बाद अगला निष्कर्षण में है सभी चावल खाद्यान्न है, सभी चावल खाद्यान्न है, नहीं गलत हो जाएगा,
उसके बाद सभी दालें खाद्यान्न हैं, सभी दालें खाद्यान्न हैं, गलत हो जाएगा। उसके बाद तीसरा में ये आंसर ख़त्म हो गया, पहला ख़त्म हो गया, पहला पहला जहाँ पर होगा ख़त्म ख़त्म, दूसरा भी ख़त्म है तो दूसरा भी ख़त्म कर देंगे। इसके बाद कुछ खाद्य पदार्थ अनाज है, कुछ खाद्य पदार्थ अनाज है, कुछ खाद्य पदार्थ अनाज है, कोई भी फॉलो नहीं करता है। शिक्षकात ये दिया है 113 में, 113 का कह रहा है सभी चावल खाद्य, ओ सॉरी, यहाँ पर सभी चावल है, चावल का सभी भाग क्या है, खाद्यान्न है, चावल का सभी भाग क्या है, खाद्यान्न है। सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया स्टेटमेंट समझने में। सभी चावल क्या है, खाद्यान्न है, खाद्यान्न ये बड़ा है, खाद्यान्न के अंदर क्या है, चावल है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, सभी दालें खाद्य पदार्थ है, तो दालें के अंदर यह खाद्य पदार्थ, ये भी सही हो जाएगा। कुछ खाद्य पदार्थ अनाज है, कुछ खाद्य पदार्थ क्या है, अनाज है, कुछ खाद्य पदार्थ अनाज है, हाँ ये है, क्योंकि इधर से जा रहा है तो अनाज है, तो ऑप्शन यानी डी सही, यानी सब सही हो जाएगा, डी यानी टोटल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका आंसर। 114 में दिया हुआ है, ये जो है किस में निहित है, ये देखना है, ये जो है, ये जो आकृति दिया गया है किस में है। ठीक है, 114 में ये चेक करना है ये किस में ऐसा दिया गया है। ठीक है, तो ये जो है 114 में जो कहाँ दिख रहा है, तो ये दिख रहा है आपको, यहाँ से चेक करते हैं, यहाँ से घुमाने की भी अनुमति नहीं है। ठीक है, तो घुमाने की अनुमति नहीं है, तो यहाँ से ये दिख रहा है। ठीक है, ये ऐसे दिख रहा है और ये ऐसे दिख रहा है, ये ऐसे है, ऐसे है। ठीक है, ऑप्शन बी में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 115 में 39 से क्या हुआ 42, 39 से क्या हुआ 42 हुआ। ठीक है, कितना बढ़ा 3, यहाँ पर 6, यहाँ पर कितना बढ़ा 6, उसके बाद यहाँ पर कितना बढ़ा 9। ठीक है, यहाँ पर कितना बढ़ा 12। ठीक है, तो यहाँ पर कितना 3 3 6 3 9 3 12 3, यहाँ पर कितना बढ़ेगा 15, 69 में 15 जोड़ देंगे। ठीक है, 9 5 14, 6 7 1 8, 84, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 116 में दिया हुआ है, देखो ये इस तरह से है, तो ये कौन सा यानी सही होगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये जो है रेक्टेंगल, ये सॉरी स्क्वायर जो है सभी जगह होगा, स्क्वायर सभी जगह होगा, यानी सभी कोण पर होगा स्क्वायर। ठीक है, सभी कोण पर स्क्वायर होगा, सभी कोण पर स्क्वायर है, इसमें भी इसमें भी इसमें भी सभी कोण पर स्क्वायर है। ठीक है, इसके बाद ये जो है ऊपर और नीचे की तरफ ये ऐसे भी रहेगा और इसके नीचे से भी ऐसे भी रहेगा। ठीक है, दोनों मुंह एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहेगा। ये तो नहीं है इसमें, यहाँ पर दिख रहा है जुड़ा हुआ है, ये भी ख़त्म, यहाँ पर भी नहीं है और ये भी ख़त्म, तो ऑप्शन ए में है जुड़ा हुआ, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 116 क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 117, 117 में दिया है कैप्सूल, कैप्सूल शब्द में जो है कह रहा है प्रत्येक स्वर वर्णमाला को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। CAPSULE। ठीक है, कैप्सूल लिखा हुआ है, इसके जो है प्रत्येक स्वर में क्या करना है, उसके अंग्रेजी वर्णमाला के अगले क्रम से क्या करना है, घटा देना है, पहले वाले क्रम में बदल दिया जाता है, उसके पहले आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। उसके बाद व्यंजन में क्या करना है, व्यंजन में करना है जो उसके बाद वाले आने वाले क्रम में बदल दिया जाता है, यानी एक जोड़ दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद ये कॉन्सोनेंट है, इसमें एक जोड़ देंगे, सी के बाद डी हो जाएगा, इस एक घटा देंगे इसमें तो ये जेड हो जाएगा, इसमें एक जोड़ देंगे पी क्यू हो जाएगा। उसके बाद एस में एक जोड़ देंगे, इसमें एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा एस टी, ये ववेल है, ये घटा देंगे टी। उसके बाद एल क्या है, कॉन्सोनेंट है, एक जोड़ देंगे एल एम। उसके बाद ई ववेल है, तो इसमें क्या करेंगे घटा देंगे डी। अब इसके बाद कह रहे हैं
उसके बाद आने वाले अक्षर में बता इस प्रकार बने शब्द दाएं बाएं से तीसरे, बाएं से कितना तीसरा, बाएं से तीसरा क्यों, और दाएं से तीसरे के बीच, दाएं से तीसरे, ठीक है, के बीच अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर है, अंग्रेजी वर्णमाला के बीच कितने अक्षर है। तो 117 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसमें कितना अक्षर है। कह रहा है जो दाएं से तीसरे, दाएं से भी तीसरा के बीच और बाएं से भी तीसरा अक्षर, बाएं से भी तीसरे अक्षर, नए शब्द में बाएं से तीसरे अक्षर, बाएं से तीसरे अक्षर और दाएं से तीसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर है। तो यहाँ से अब चलेंगे क्यू से, क्यू के बाद क्या होगा आर एस और टी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आर एस दो अक्षर, कितना अक्षर दो अक्षर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 118 में दिया हुआ है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत है। यूरिकॉल पक्षी, यूरिया उत्सर्जित कीट, अमोनिया उत्सर्जित टैडपोल, यूरिया उत्सर्जित हाथियाँ। तो 118 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा गलत है, यूरिया उत्सर्जित जो है कीट नहीं यूरिया उत्सर्जित करता, ठीक है। इसके बाद 119 में दिया हुआ है कब्जा संधि ह्यूमस और अंश मेखला के बीच होता है। धुरांग संधि एटलस अक्ष अनुकपाल अस्थियों के बीच, और सी में है विसर्पी संधि कार्पलों के बीच होता है, और डी में है सैंडल संधि अंगूठे के करपाल एवं मेटाकर्पल के बीच होती है। तो 119 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 120 में दिया हुआ है रेडियोधर्मी नाभिक इतना में निम्न में से क्षय रूप होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 120 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 172 और 69 होता है। 121 में दिया है कि कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है, इसमें से कौन सा जो है उभयधर्मी ऑक्साइड है, V2O5 इसमें से कौन सा है। तो ये ऑप्शन यही जो है उभयधर्मी ऑक्साइड है। 122 में दिया है कि इसमें इतना इतना कि खाली स्थान पर क्या होगा, इसको जो है सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पर जो है देखते हैं ये कितना हो जाएगा, लगभग में लेना है, ठीक है, लगभग में लेते हैं। तो ये कितना 10 का क्यूब, ठीक है, माइनस ये 5 का क्यूब 3 मान लेते हैं, और प्लस ये 5 ले लेते, ठीक है, 9 9 7 है तो 5 ले लेते। तो ये हो जाएगा 1000 माइनस 125 प्लस 5, यूनिट डिजिट से चलेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये तो घट के 0 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 120 घटेगा 1000 में से 120 घटेगा तो 0, ठीक है, 1000 में से 120 घटेगा 0 8, ठीक है, यहाँ पर कितना बच जाएगा 9 में से घटेगा 8, 820 880, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 123 में दिया हुआ छोटी धनात्मक संख्या की ज्ञात कीजिए जिसमें इतना इतना से पूर्णतः विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 1 शेष बचे और 13 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। प्रत्येक मामला में कितना शेष बचना चाहिए, 1 शेष बचना। तो सबसे पहले इस सभी का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 5 6 8 9 12, ठीक है, 3 5 6 8 3 3 9 3 4 12, ठीक है। इसके बाद 2 से 5 2 3 6 2 4 8 3 2 2 4, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 2 3 6, ठीक है। इसके बाद 2 से 5 3 2 2 4 3 2 1 2, इसके बाद फिर 3 से यहाँ पर 3 दूना 6 हुआ था, 2 हो गया, ठीक है। इसके बाद ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 2 और गुने 3 बराबर 360, ठीक है।
अब ये 360 हो गया, तो 360 को क्या करेंगे, 360 के प्लस 1 इतना लिखेंगे, ठीक है। अब के का मान कितना रखेंगे, तो 13 से विभाज्य हो जाएगा। के का मान कितना रखेंगे, तो 13 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लेट में मान लेते हैं 10, अगर 10 लेते हैं तो कितना हो जाता है, 3600 प्लस 1, 3601, ठीक है। तो ये 13 से विभाज्य हो जाता है, तो 3601 आंसर आ जाएगा। 3601 कहाँ है, ऑप्शन सी में। अगला क्वेश्चन है 124 में दिया हुआ है, यदि एक आदमी 50 किलोमीटर चाल से ए से बी जाता है और अपनी समान चाल 40% प्रति चाल से यानी अधिक चाल से वापस आता है, दोनों यात्रियों औसत चाल ज्ञात करना है। 124 में औसत चाल ज्ञात करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2ab/a+b होता है, ठीक है। सबसे पहले 2 × 50 × 70, ठीक है। 50 + 70, ये 70 कहाँ से आया, सबसे पहले ये 40 था, ठीक है। 70 कैसे हुआ, तो 50 × 140, 140 पर यानी 40% बढ़ा दिया 100, यहाँ से ये जीरो ख़त्म, 14×5 = 70, ये 70 आ गया 70, ठीक है। यानी 40% बढ़ा दिया है चाल, ये जीरो से ये जीरो, एक जीरो ख़त्म हो जाएगा, 7×5 = 12, ये हो जाएगा 2 × 50 × 7/12, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा 2 × 6 = 12, 25, और यहाँ पर हो गया 2 × 3 = 6, ठीक है। 25 × 7 = 175/3, ठीक है। 175/3 यानी 124 का हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 58.33। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 125 में दिया हुआ है, 125 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि इसका जो है कितना है, 3 लाख यानी 2 लाख एक दुकानदार और दूसरी दुकान पर 3 लाख, तो टोटल हो गया कितना, 5 लाख, ठीक है। गुने 100 और एक पर था यानी कितना का वसूली है, एक पर हुआ है तिमाही पर 40% और दूसरा पर तिमाही व्यय कुल व्यय 25%, ठीक है। तो 40 अब प्लस 25 दोनों को ऐड करके घटा देंगे, ठीक है, बटे 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, 5000 गुने यहाँ पर कितना बच गया, 65, तो ये हो जाएगा 65 65 5 70 3500 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1,75,000, ठीक है। 1,75,000 हो जाएगा। 1,75,000 कहाँ है आंसर, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी, ठीक है। 126 में एक आदमी 1350 में 2 मेज खरीदता है, उसे एक मेज को बेचने पर 6% हानि और दूसरी मेज को बेचने पर इतना प्रतिशत का लाभ होता है, ठीक है, लाभ होता है। तो कुल मिलाकर लाभ हानि होती है, तो लाभ और न ही उसे न तो लाभ होती है न ही हानि होती है, तो मेजों के क्रय मूल्य में क्या अंतर होगा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, क्रय मूल्य सीपी जो है एक्स मानेंगे, ठीक है। एक्स गुने 100 में से 6 घटेगा, 100 में से 6 घटा तो 94/100 प्लस एक को ले लेते 1350 माइनस एक्स गुने ये कितना हो गया, 107.7% का लाभ हुआ, 107.5, ठीक है, इतना बटे 100 बराबर टोटल कितना 1350 था। इसके बाद अगला ये हो जाएगा 94x प्लस 1350, ठीक है, गुने 107.5 माइनस 107.5x, ठीक है, बराबर 1350 पर 00, ठीक है, यानी 1,35,000। इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। आगे निकल के आता है
तो 13.5 बराबर कितना हो जाएगा 10125, ठीक है। x इक्वल टू कितना हो जाएगा 750, ठीक है। अब यहाँ पर सी पी बराबर कितना हो जाएगा 1350 माइनस 750, ठीक है। ये हो जाएगा 600, ठीक है। अब मूल्यों का अंतर कितना हो जाएगा, तो मूल्यों का अंतर बराबर कितना हो जाएगा 750, एक आया था और एक आया था 600, कितना हो जाएगा 150, ठीक है। 150 का ऑप्शन सी में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 127 में दिया है कि हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, तो MPATGM क्या है। बैलिस्टिक मिसाइल है, जहाज रोधी मिसाइल है, टैंक रोधी मिसाइल है, विकिरण रोधी मिसाइल है। तो 127 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये कैसा है, ये टैंक रोधी मिसाइल है। 128 में दिया है 2025 में MotoGP भारत कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया था, दिल्ली, मुंबई, नोएडा, चेन्नई। तो 128 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नोएडा में किया गया था। 129 में दिया है इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि के अंतर्गत नहीं आती है, बांग्ला, कोंकणी, गुजराती, संस्कृत। कौन सा जो देवनागरी के अंतर्गत नहीं आती है, तो 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बांग्ला जो है देवनागरी के अंतर्गत नहीं आती है। 130 में 5वीं पंचवर्षीय योजना और 6ठी पंचवर्षीय योजना के बीच की योजना क्या कहलाती है, समानता, एकीकृत, रोलिंग, आगे। तो 130 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रोलिंग प्लान चलाया गया था। 131 में अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र के द्वारा GDP में किए गए योगदान से ही डैश तैयार किया जाता है, सांकेतिक ढांचा, वास्तविक GDP, वास्तविक अर्थव्यवस्था का ढांचा। तो 131 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थव्यवस्था का ढांचा। अगला क्वेश्चन 132 में दिया हुआ है कि महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 2000 के बैंक नोट के पृष्ठ भाग पर डैश का चित्र है, लाल किला, मंगलयान, सूर्य मंदिर, कोणार्क, रानी का बाग। तो मंगलयान का क्या था, चित्र था 132 में। 132 का क्या हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 133 में दिया नमीबिया। 133 में नमीबिया देश की राजधानी कहाँ है, यारेन, विंडहोक, फुनफुटी, डी में है वेलिंगटन। तो 133 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 134 में दे द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक किसने लिखी है, अरविंद अडिगा, रस्किन बॉन्ड, RK नारायण, झुप्पा लाहिरी। तो 134 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। किसने लिखा है द ब्लू अम्ब्रेला, रस्किन बॉन्ड। 135 में दिया सामुदायिक विकास कार्यक्रम वर्ष डैश में शुरू किया गया था, कब शुरू किया, 1975, 2004, 1952, 1991। तो कब शुरू किया गया था, तो ये शुरू किया गया था 1952 में। कब शुरू किया गया था, 1952 में। बिहार के किस जिले में चाय की खेती सर्वाधिक की जाती है, किशनगंज, सिवान, कटिहार, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 136 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये किशनगंज जिला में जो है सबसे ज़्यादा चाय की खेती किया जाता है। किस जिले में, किशनगंज जिले में चाय की खेती किया जाता है। 137 में दिया हुआ है कि इसके बाद कौन सा होगा, ठीक है। सी के बाद क्या हुआ, ई हुआ, यानी 2 बढ़ा है, ठीक है। फिर 2 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 2 बढ़ेगा, यानी 9 तो 11 के हो जाएगा। के वाला कहाँ है, के वाला सिर्फ एक जगह, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 138 में दिया हुआ है कुट भाषा में इसको इतना लिखा गया, तो EHLP को क्या लिखा जाएगा, 3 को क्या लिखा गया 6। यहाँ पर कितना है 4 अंक, यहाँ पर इससे ज़्यादा है, ठीक है। 3 में कितना जोड़े, 3 3 6, ठीक है। 2 में 3 5, ठीक है। भी मतलब 22, ठीक है। 22 में कितना जोड़े, तो 25, 22 में 3 जोड़े तो 25, ठीक है। 17 3। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि 3 में कितना जोड़े तो 6 होगा, 3 जोड़े प्लस 3 3, 2 में 3 जोड़े यानी बी में 3 जोड़े तो 5 हो गया, ठीक है। प्लस 3 हो रहा है, तो हमें भी क्या करना है EHLP, इसमें +3 जोड़ना है। ये होता है 5, 5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8, इसमें भी 3 जोड़ेंगे 8 और 3 11 हो जाएगा। 8 से 11 कहाँ है, 8 से 11 यहाँ पर आ रहा है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। 138 क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो लुप्त को ढूंढना है। 8 के बाद 18, उसके बाद 50, ठीक है। 8 में कितना जोड़े तो 28 हुआ। 18 10 28, 10 जोड़ा, ठीक है। उसके बाद 10, उसके बाद ये कितना 30, उसके बाद 22, ठीक है। प्लस 10, उसके बाद प्लस, ये नहीं होगा। इसके बाद दूसरा मेथड देखते हैं। इन दोनों को जोड़ते हैं। 18 7 25, ठीक है। 2 1 3 36 35 हो जाता है। 18 8 36, ठीक है। 18 8 36, 18 28 36, सॉरी 46 46, 18 8 28 18 46, ठीक है। 46 में 4 जोड़ेंगे कितना 50 हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से ये भी नहीं होगा। 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है ये हो जाएगा। देखते एक दूसरा मेथड देखते हैं। 26 18 माइनस, या ऐसे देखते हैं 27 माइनस 17, 26 है ना। 26 माइनस 17, 26 माइनस 17 कितना हो गया 26 माइनस 17 और गुने 2 कितना आता है 18 आता है, ठीक है। उसके बाद 27 माइनस 13 और गुने 2, ठीक है। 28 हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से क्या करेंगे, यहाँ पर क्या रखेंगे तो मान लेते हैं x, ठीक है। मान लेते हैं x माइनस 11 गुने 2 बराबर 50, ठीक है। 2 25 हो गया। x बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस 25 प्लस 11 कितना हो जाएगा 36। 36 का ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 140 में दिया हुआ है व्हीकल का कूट क्या हो जाएगा। जिस तरह से आर को क्या लिखा गया 18 लिखा गया, ओ को 15 लिखा गया, तो भी का क्या लिखा जाता है, भी का क्या लिखा जाता है, भी का लिखा जाता है 22, ठीक है। 22 कहाँ कहाँ शुरू ये ख़त्म हो गया। उसके बाद ई को क्या लिखा जाता है 5, ठीक है। 22 के बाद 5 यहाँ भी है, ठीक है। उसके बाद एच को क्या लिखा जाता है, एच को 8 लिखा जाता है, 8 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये ख़त्म। इसके बाद आई को कितना लिखा जाता है 9, 8 9 22 589, 22 589। इसके बाद 3 को क्या सी को क्या लिखा जाता है 3 लिखा जाता है 3, ठीक है। उसके बाद एल को कितना लिखा जाता है 12, 12 ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। 12 यहाँ पर आ गए, ये ख़त्म, 11 है यहाँ पर, तो ये ख़त्म हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 140 क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें से करा कौन सा जो है संबंधित नहीं है। डी में कितना जुड़े +2 4 2 6, इसमें से -4, ठीक है। +2 -4 +2, ठीक है, -4, ठीक है। फिर इसमें +2 -4 -4 15 है -4, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 142 में। इसको इस तरह से लिखा गया, तो इसको किस तरह से लिखा गया PSYCHIC, ठीक है। तो PSY देखो ये 3 को जो उल्टा कर दिया है, YSP किया है, तो हम भी इस 3 अक्षर को क्या करेंगे उल्टा कर देंगे। H लिखेंगे, ए लिखेंगे और एम लिखेंगे, HAM लिखेंगे, HAM, ठीक है। HAM सब में है, HAM सब में है, ठीक है। उसके बाद क्या किया है YSP लिखा है। उसके बाद CHIC को क्या लिख दिया है, बीच वाला को ठीक रखा है, बीच वाला को ठीक रखेंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट 3 को उल्टा कर दिया है, लास्ट 3 को उल्टा कर दिया है, तो ए लिखा है, एम लिखा है और टी लिखा है।
देखो क्या लिखा, HAM HAM डबल ए HAM डबल ए HAM डबल ए, ठीक है, डबल ए, ये ख़त्म, डबल ए नहीं है, HAM डबल ए HAM डबल ए MT, TM है ख़त्म, MT हो गया, MT HAM ये तो ख़त्म हो गया, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। 143 में दिया हुआ है, कोट भाषा में इसको इस तरह से लिखा गया, ई को जेड लिखा गया, ठीक है, यानी एक प्लस करेंगे तो वाई जेड हो जाएगा, एल में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा, 12 2 14, ठीक है, 18 19, यानी यहाँ पर कितना हो रहा है, +1 +2 का, फिर +1 +2 का हो रहा है। तो उसी तरह से क्या करेंगे, इन बॉक्स को लिखेंगे, इसमें +1 करेंगे, 8 1 यानी 9 1 10 यानी जे, ठीक है, +2 करेंगे, 14 2 16 यानी पी, ठीक है, फिर +1 करेंगे, सी हो जाएगा, JPC, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 144, इसमें से कह रहा है तीसरा स्थान पर कौन सा होगा क्रमबद्ध करने पर। सबसे पहले ये देखना है कि SIC सभी में कॉमन, SIC के सभी में कॉमन है, SIC के सभी में कॉमन है, सी के सभी में कॉमन है, सी के सभी में कॉमन है। उसके बाद सी के बाद ई होगा, ठीक है, सी के बाद तो 3 होगा पहला स्थान पर, 3 के बाद क्या आएगा, 3 होगा, SIC के यहाँ भी है। इसके बाद ई वाला आएगा, सी के बाद ई होगा, ई 4 है, ये वाला है, ख़त्म। उसके बाद एन आएगा या एल आएगा, पहले एल आएगा, ठीक है, एल के बाद ई है तो ये आएगा, ये तीसरा स्थान पर कौन आएगा, पहला आएगा, यानी पहला मतलब ये वाला आएगा, SIC के LE, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 144 क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 144 का ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 145 में दिया हुआ है, इसमें से कौन सा जो है गलत है। चाकू क्या है, काटना, सॉरी मैच करेगा। कलछुल क्या होता है, परोसना, टुकड़ा करना, फैलाना या काटना। तो परोसना, चाकू का काम क्या होता है, सॉरी कलछुल का परोसना, ठीक है। तो 145 क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। 146 में कोट भाषा में इसको डेंटिस्ट को इस तरह से लिखा गया है, तो इस टूथ को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ, -1 हुआ है, -1, यहाँ भी -1 हुआ है, ठीक है, एक एक घटते जा रहा है, तो यहाँ भी एक एक घटते जाएगा। GD यानी जेड हो जाएगा, GD जेड कहाँ, GD जेड, ठीक है, ये ख़त्म, ये ख़त्म। इसके बाद GD जेड, ए में भी एक घटेगा, सॉरी एक घटा दिए, एल में से एक घटेगा, के GD जेड के, ये ख़त्म हो गया, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 147 में दिया हुआ है कि माइक्रोबायोट यानी कवकांश, फाइकोबाइट इसमें किस में पाए जाते हैं। तो 147 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाना चाहिए, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लाइकेन में पाए जाते हैं। 148 में मानव मूत्र का pH मान कितना होता है, 6.5 7 6.6 7.5, तो ये कितना होता है। तो 148 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 6 होता है। कितना होता है, 6 होता है। 149 में श्वेत प्रकाश का एक लघु स्पंद वायु से कांच के एक स्लैब पर लंबवत आपतित होती है, तो स्लैब से गुजरने के पश्चात सबसे पहले निर्गत होने वाला वर्ण होगा, कौन सा निर्गत होगा, यानी सबसे पहले निर्गत होने वाला वर्ण कौन सा होगा, नीला, हरा, बैगनी, लाल। तो 149 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, लाल। सबसे पहले क्या होगा, लाल निर्गत होगा, ठीक है, लाल रंग। इसके बाद तरंगदैर्घ्य भी इसका सबसे ज़्यादा होता है। निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व अपरूपता प्रदर्शित नहीं करता है, नाइट्रोजन, कार्बन, एंटीमनी, आर्सेनिक। 150 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये सही हो जाएगा, नाइट्रोजन जो है अपरूपता प्रदर्शित नहीं करता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, टोटल जो है 150 नंबर क्वेश्चन 150 तक हो गया है, पार्ट 2 भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है।
दोस्तों क्लास कैसे लगे आंसर की भी है, क्लास कैसे लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। मेरा पिछला क्लास का वीडियो नहीं देखे तो वो भी प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं, अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।